नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। यूपी में आने वाले समय में बम्पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली है और अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाले समय में रहने वाला है। अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे और इसके अलावा अगर आप पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेकर जो तमाम तरीके की शंकाएं या तमाम तरीके के सवाल आपके मन में है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। बहुत से लोग सालों साल मेहनत करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, लेकिन कहीं छोटी सी मिस्टेक होने की वजह से या फिर किसी भी चीज को नजरअंदाज अगर आप कर देते हैं और वो उस भर्ती के लिए जरूरी है तो आपकी सालों की मेहनत एक ही क्षण में बेकार हो जाती है। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ और जिस प्रकार से पूरी प्लानिंग अगर आप करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर ये सुनहरा अवसर आपके फायदे में भी जाता दिखाई दे सकता है। और इसीलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर क्या कुछ वो अहम जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। चाहे बात आपकी एज को लेकर करें या फिर बात आपकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर करें या फिर बात करें आपकी शारीरिक योग्यता को लेकर, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि शारीरिक योग्यता की बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको इसका एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास क्या वो चीजें होनी चाहिए या किन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करें ताकि इसका सीधा फायदा आपको निर्धारित अंक लाने में हो। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा ये डिजिटल लाइव जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम ना सिर्फ आपको पुलिस कांस्टेबल बल्कि इसमें हम आपको होमगार्ड भर्ती को लेकर भी जानकारी दे दें। आपको ये बता दें कि इस समय सरकारी नौकरी के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस साल नवंबर के महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए पदों की जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और इस भर्ती के लिए आपको अभी से तैयारी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें सफलता पाने के लिए समय पर नौकरी करने का बड़ा महत्व है। ये परीक्षा युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए इस बारे में आपको हम बताते हैं। आपको ये बता दें कि अगर आप किसी भी तरीके की कोचिंग इसमें लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं जो आपको नियमित तरीके से पढ़ाना और इसी के साथ ही किस तरीके से आपको अपना लक्ष्य पाना है इसके लिए आपका एक टाइम टेबल या फिर एक पूरी प्लानिंग आपको करके देते हैं और उसी आधार पर आपसे काम भी करवाते हैं या उसी आधार पर आपको पढ़ने के लिए या आपके जो एक तरीके की शारीरिक योग्यता की हम बात करें जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसको लेकर तमाम तैयारियां भी वो वहीं पर करवाते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पिछली भर्ती में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के जरिए सफलता हासिल की है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इन कोचिंग सेंटर्स में जाकर अपनी भर्ती जो है उसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब फॉर्मेट के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो इसमें रीजनिंग के 53 प्रश्न, हिंदी के 37 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न होते हैं। इसके अलावा अभिरुचि से जुड़े प्रश्न भी रीजनिंग के हिस्से में आते हैं, इसीलिए आपको रीजनिंग को अच्छी तरह से तैयार करना उम्मीदवारों के लिए सफलता की कुंजी है। तो ऐसे में आप अपने रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करें। आपकी रीजनिंग कैसी रहती है उसी आधार पर जो है आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। और इसी के साथ रीजनिंग में ध्यान देना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी अगर हम आपको बताएं तो देखिए, एक अभ्यर्थी का अटेम्प्ट 115 के आसपास रहता है तो उसका चयन आसानी से संभव है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है और तैयारी में फिजिकल और प्रैक्टिकल दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही रीजनिंग को सबसे महत्वपूर्ण आप मानकर चलिए और इसका अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इससे ही सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो आते हैं। एक परीक्षा में रीजनिंग के लगभग 150 अंक होते हैं और इसमें 53 प्रश्न रीजनिंग से होते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप टाइम निकालें और अपने टाइम टेबल निर्धारित कर लें और उसी टाइम टेबल के आधार पर आप पढ़ें और आगे आपको जब आप एग्जाम देंगे तो जाहिर तौर पर ये जो टाइम टेबल है काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सलाह है कि हर विषय के लिए रोजाना आप कम से कम 2 घंटे जरूर निकालें। इसके अलावा अगर आप कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, तो आप कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं। इससे आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो जाएगी और कोचिंग का सबसे ज्यादा फायदा आपके एग्जाम क्रैक करने की रणनीति को लेकर रहेगा।
अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बहुत से जो ऐसे अभी कांस्टेबल मौजूद हैं या जिन्होंने भर्ती परीक्षा क्लियर की है, वो लगभग 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई पर फोकस करते थे और इसी के साथ फिजिकल अटेम्प्ट के लिए या प्रैक्टिकल के लिए भी वो पूरी तरह से तैयारी करते थे। अब आने वाली नवंबर की भर्ती में दोनों भाग लेने की जहां तैयारी की जा रही है, उसके लिए आपको जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर आप अच्छे से फोकस जरूर करें। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह भी सलाह है कि अभी से वो अपनी योजना बनाएं, तैयारी शुरू करें ताकि जो नवंबर में आने वाली परीक्षा में है उसमें वो अच्छा अटेम्प्ट दे सके और साथ ही साथ उनकी जो परीक्षा है वो अच्छी रहे। अब इसी के साथ हम बात करेंगे होमगार्ड की भर्ती को लेकर भी, क्योंकि इसको लेकर भी एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। होमगार्ड के 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। इसकी योग्यता के बारे में, अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जो वेतन है वो कितना रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको ये जानकारी दे दें कि 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी और अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि होमगार्ड की भर्ती के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी इसमें कितनी होगी और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, जो रेगुलर वैकेंसी है होमगार्ड में वो नहीं होती है। आपको बता दें कि एक सरकारी तौर पर नहीं होती, इनको मानदेय भत्ता मिलता है, 500 से 800 का मानदेय भत्ता रहता है। एक तरीके से एक संविदा कर्मी के तौर पर जो है ये काम करते हैं और पुलिस के सहायक के रूप में भी काम करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि होमगार्ड में जो प्लाटून कमांडर की जॉब होती है वो सरकारी जॉब होती है। अब जो इसकी वैकेंसी निकाली जा रही है वो यूपी पुलिस की तरफ से निकाली जा रही है। इसके लिए नया आयोग गठित किया जा रहा है जो रेगुलर आयोग नहीं होगा। जैसे पुलिस का रेगुलर आयोग होता है वैसे इसका रेगुलर आयोग नहीं होगा। जैसे वैकेंसी निकाल सकता है वैसे ये वैकेंसी समाप्त भी करा सकता है। इस प्रकार होमगार्ड रेगुलर नहीं होती, इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। हालांकि ये भी आपको साफ कर दें कि अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। 44,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती आएगी। 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। होमगार्ड की भर्ती हाई स्कूल के बेस पर पहले होती थी, लेकिन अब इसे इंटर बेस पर कर दिया गया है और इसके साथ इसकी तैयारी भी आपको पुलिस की तरह करनी होगी। जिस तरह से पुलिस की तैयारी की जाती है इस तरह से इसकी तैयारी भी की जाएगी। उसमें आपको रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि अभी जो तमाम भर्तियां आ रही हैं इन भर्तियों में आप अपने अटेम्प्ट दें या फिर कोशिश करें। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए, अगर होमगार्ड की भर्ती के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस की भर्ती की तरह ही आपको इस पर भी अपनी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के तौर पर ही अपनी तैयारी करनी होगी। लेकिन सबसे जरूरी किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए क्या होता है, रणनीति। और रणनीति बनाने के लिए आप कोचिंग सेंटर्स का भी सहारा ले सकते हैं अगर आप रणनीति बनाना चाहते हैं, क्योंकि रणनीति सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि जिन लोगों ने ये एग्जाम पहले दे दिया है या फिर जो भर्तियों से निकल कर आगे नौकरी पा चुके हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस पूरे एग्जाम को दिया है, क्या चीजें इसमें मुख्य बिंदु के तौर पर रहती है। कई ऐसी चीजें जो इस समय ध्यान देने की बात है। लेकिन अगर बात सरकारी नौकरी की करें तो ये जरूरी हो जाता है कि आपकी रणनीति किस आधार पर है, उस रणनीति पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ जो आपकी रीजनिंग है या फिर जो आपके सिलेबस इसमें आते हैं उसको आप फोकस कीजिए। और साथ ही क्योंकि इसमें देखिए आपके फिजिकल अटेम्प्ट भी रहते हैं तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि आप भी स्वस्थ रहें।